नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मोमेंट से न्यूज मोमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सरकार ने देश में पूर्ण तालाबंदी के भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है। ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1400 वोटों से दी शिकस्त। बारबनी ब्लॉक के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को बारबनी ब्लॉक में तीसरी बार नामित किया गया। सरकार ने देश में पूर्ण तालाबंदी के भ्रम की स्थिति को साफ कर दिया है। देश में कोरोना वायरस की प्रचंड लहर के बीच 3 मई से 20 मई 2021 तक भारत में पूर्ण रूप से तालाबंदी का दावा करने वाले सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के बाद सरकार ने भ्रम की स्थिति साफ कर दी है। सरकार ने भारत में पूर्ण तालाबंदी के दावे को पूरी तरह से फर्जी सूचना करार दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया कि कोई लॉकडाउन नहीं होगा और उन्हें जिलों और क्षेत्रों में रोकथाम के लिए जाने वाली सलाह दी, जहां दूसरी लहर बढ़ी। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे 31 मई से स्थिति को उनके आकलन के आधार पर सभाओं, बाजारों, कार्यालयों, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के संचालन और प्रतिबंधों पर तत्काल परीक्षण के लिए प्रतिबंध जैसे उपायों पर विचार करें। Biofina, drink healthy, stay healthy. Prevention is better than cure. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. भारत में कोरोना वायरस दैनिक मामले और मृत्यु। कोविड-19 भारत लॉकडाउन। 1 मई चरण 3 वैक्सीन ड्राइव। 18 वर्षों से अधिक के लिए 2 दिन टीकाकरण अभियान। कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण। 2 मई भारत में 3,92,488 नए कोरोना वायरस संक्रमण की सूचना दी गई। पिछले 24 घंटे देश की कोविड-19 टैली को 1,95,57,457 पर ले जाना। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रिकॉर्ड 3,689 दैनिक कोविड-19 की मौत ने 2,15,542 तक भारत की मृत्यु को धक्का दिया। एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को सीमित करने के लिए ओडिशा सरकार ने रविवार को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 5 मई से राज्य में 14 दिनों की तालाबंदी की घोषणा की। मुख्य सचिव S.C. महापात्रा ने जारी आदेश में कहा कि सप्ताह के अंत में आवश्यक वस्तुएं अन्य सभी दिनों में उपलब्ध रहेंगी। आदेश में कहा गया है 5 मई 2021 बुधवार से 19 मई 2021 बुधवार तक पूरे राज्य में तालाबंदी रहेगी। दिल्ली ने कल शहर में कोविड-19 लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। केरल में तालाबंदी चल रही है। कर्नाटक और पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों में गंभीर प्रतिबंध है। ममता बनर्जी की लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। टीएमसी 214 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। हालांकि उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने थोड़े अंतर से हराया। इस पर उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने कालीघाट स्थित निवास से पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए बनर्जी ने कहा कि यह बंगाल की जीत है। उन्होंने कहा सभी कोविड प्रोटोकॉल बनाए रखा जाना चाहिए। अब के लिए कोई विजय जुलूस नहीं होगा। इस पर फैसला बाद में लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल चुनावों में टीएमसी के अच्छे प्रदर्शन के लिए बधाई दी है। राजनाथ सिंह, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार ने ममता बनर्जी को बधाई दी। वाम कांग्रेस ISF गठबंधन के लिए निराशा है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने रविवार को ममता बनर्जी को बंगाल की बाघिन कहा, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदी भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उनकी पार्टी टीएमसी पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाए रखने के लिए तैयार है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ।
Motion Open Scholarship Test for class 7th to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 1400 वोटों से दी शिकस्त। जामुरिया लाल दुर्गा से जानने वाले 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल के उम्मीदवार हरे राम सिंह ने तोड़ा रिकॉर्ड। जामुरिया के सभी उम्मीदवारों ने अपने पार्टी को जिताने के लिए आए दिन सभी ने दिनों रात मेहनत किया, लेकिन इस बार जामुरिया विधानसभा क्षेत्र में 44 सालों का रिकॉर्ड तोड़ तृणमूल के उम्मीदवार हरे राम सिंह ने यहां से जीत हासिल कर पश्चिम बंगाल में अपना जीत का झंडा लहराया। बारबनी ब्लॉक के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को बारबनी ब्लॉक में तीसरी बार नामित किया गया। रानीगंज को सदैव से ही लाल दुर्ग के रूप में जाना जाता रहा है। इस विधानसभा सीट में अब तक एक बार को छोड़कर वाम उम्मीदवार की जीत होती आई है, पर वर्ष 2011 के ममता बनर्जी के लहर में टीएमसी के उम्मीदवार सोहराब अली ने वाम उम्मीदवार रुन्नू दत्ता को 1751 वोटों से हराया था। पुनः इस बार टीएमसी के उम्मीदवार तापस बनर्जी ने भाजपा के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर विजय मुखर्जी को 3295 वोटों से पराजित किया, जबकि वर्ष 2016 में वाम उम्मीदवार रुन्नू दत्ता ने टीएमसी के पूर्व विधायक सोहराब अली की पत्नी नरगिस बानो को 12800 मतों से पराजित किया था। इस तरह से देखा जाए तो रानीगंज में सदैव से ही वाम का जादू चलता रहा है, परंतु इस बार यहाँ नहीं बल्कि पूरे राज्य में माकपा, कांग्रेस एवं आईएसएफ की संयुक्त मोर्चा का काफी खराब प्रदर्शन रहा है। उसी क्रम में रानीगंज विधानसभा सीट में इस बार माकपा के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर को सिर्फ 2134 वोट ही मिले हैं। संयुक्त मोर्चा के इस खराब परिणाम को देखकर जहां एक ओर रानीगंज के माकपा नेता आत्मसमीक्षा में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा के डॉक्टर विजय मुखर्जी एवं टीएमसी के तापस बनर्जी के कांटे की लड़ाई में तापस बनर्जी की जीत से टीएमसी समर्थकों में भारी खुशी है एवं टीएमसी कार्यकर्ता अबीर गुलाल एवं पटाखे फोड़कर तापस बनर्जी की जीत का जश्न मना रहे हैं। तापस बनर्जी इस जीत को राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं टीएमसी कार्यकर्ताओं के जीत के साथ साथ रानीगंज के जनता की जीत मानते हैं। 1952 से लेकर पहली बार कुल्टी विधानसभा चुनाव में खिला कमल का फूल। नहीं चला टीएमसी के उज्जवल चैटर्जी का इस बार जादू। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय पोद्दार ने उज्जवल चैटर्जी को 800 मतों से हराकर विजयी बने। मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय पोद्दार को 80,733 जबकि श्री चैटर्जी को 79,933 वोट मिले। ज्ञात हो कि उज्जवल चैटर्जी 2006, 2011, 2016 लगातार 3 बार विधायक रहे। 2016 में उज्जवल चैटर्जी ने डॉक्टर अजय पोद्दार को 19,888 वोटों से पराजित किया था। श्री पोद्दार के जीत की खबर सुनते ही कुल्टी के भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर पटाखे फोड़े। अजय पोद्दार ने इस जीत को लेकर कहा कि यह जीत कुल्टी के लोगों की जीत और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जो वादा किया गया है उसे पूरा करने का भरपूर कोशिश करूंगा। उनकी जीत पर बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, सचिव किशन दुधानी, मीठू मधोगडिया, राम प्रवेश भगत, बेगुनिया, बराकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष शंकर शर्मा, समाज सेवी अवध किशोर शर्मा सहित अन्य लोगों ने बधाई दी। कुल्टी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अजय पोद्दार की हुई जीत से सांगतोड़िया क्षेत्र के भाजपा समर्थकों में खुशी तो देखी गई, पर चुनाव आयोग के निर्देशों तथा कोरोना को लेकर भीड़ इकट्ठी नहीं होने देने के निर्देशों को देखते हुए समर्थकों ने संयम बरता। भाजपा की जीत की खुशी का इजहार सांगतोड़िया क्षेत्र के डीसरगढ़ हुसैनिया मोड़ स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय के सामने एक दूसरे पर केसरिया अबीर छिड़ककर और पटाखा फोड़ते हुए किया गया। भाजपा समर्थकों ने पूरी तरह से संयम बरता तथा कोरोना को देखते हुए आपस में दूरियां बनाए रखी। इसके साथ ही चुनाव आयोग के नियमों का भी पालन किया। भारी संख्या में समर्थक यहां नहीं दिखाई पड़े, मात्र गिने चुने समर्थक में उपस्थित थे। दूसरी तरफ इलाके में तृणमूल कार्यालय बंद देखे गए।
राज्य में तृणमूल के वापस लौटने की खुशी का इजहार करते नहीं देखा गया। इलाके में पूरी तरह से शांति बनी रही। राज्य में सरकार के वापस लौटने या फिर कुल्टी में भाजपा की जीत का जश्न लोगों ने अपने घरों में ही मौन रूप से मनाया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा क्या सही साबित हुआ? भाजपा 2 अंकों में सीटें ही जीत पाई। इस सवाल के जवाब को लेकर भाजपा टीएमसी दलों के अलावा आमजनों में भी बहस हो रही थी। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि अगर भाजपा 2 अंकों से अधिक सीटें जीत लेती है तो वे चुनावी रणनीति बनाने के काम छोड़ देंगे। राज्य और केंद्र के बीच एक संयुक्त उद्यम ने 1 मई से पश्चिम बंगाल में आंशिक रूप से तालाबंदी की घोषणा की है, लेकिन सरकार की इस घोषणा के प्रतिक्रिया की आम लोगों को परवाह नहीं है। हर जगह देखा गया जहां यह कहा गया था कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक दवा की दुकानों, किराने की दुकानों और आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई अन्य दुकानें नहीं होंगी, लेकिन पश्चिम वर्धमान जिले के बारबनी विधानसभा क्षेत्र में रूपनारायणपुर, बारबनी, दोमहानी, डेंडवा, चितरंजन सहित विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी तस्वीरें ली गई जहां दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस फैल रहा है। बारबनी विधानसभा का कोई भी दुकानदार इस नियम का पालन नहीं कर रहा है। इस घटना को देखकर स्थानीय प्रशासन की पुलिस ने आकर सभी बाजारों को बंद करवा दिया और आम जनता से दुकानें बंद करने को कहा। यह भी कहा जाता है कि प्रशासन उन लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगा जो इस मामले में अगले मामले में माइकिंग के माध्यम से पालन नहीं करते हैं। लेकिन यह देखा जाना बाकी है कि अगर आम जनता में जागरूकता नहीं बढ़ती है। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্র সরকারের লাগু করা আইন অনুযায়ী আজ 1 মে থেকে শুধুমাত্র রেস্টুরেন্ট, বার, স্পোর্টস কমপ্লেক্স, विभिन्न विधानसभा सीटों के परिणाम। जामुरिया से टीएमसी कैंडिडेट हरे राम सिंह 7,000 वोटों से अधिक। कुल्टी से बीजेपी कैंडिडेट डॉक्टर अजय पोदार 800 से अधिक। आसनसोल नॉर्थ से टीएमसी कैंडिडेट मलय घटक 24,000 से अधिक। आसनसोल साउथ सीट कैंडिडेट अग्निमित्र पाल 1509 वोट से अधिक। दुर्गापुर ईस्ट सी टीएमसी कैंडिडेट प्रदीप मजूमदार 1400 वोट से अधिक। दुर्गापुर पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार लखन घुरई 14,000 वोटों से अधिक। रानीगंज एवं टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी 3,000 वोटों से अधिक। बारबनी एवं टीएमसी उम्मीदवार विधान उपाध्याय 22,000 वोटों से अधिक। चुनाव जीता। न्यूज मूवमेंट की टीम ने सभी को उनकी सफलता पर बधाई दी है। भाजपा की पश्चिम बंगाल राज्य इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के जनादेश को स्वीकार करती है। घोष ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, हम विनम्रता पूर्वक जनादेश स्वीकार करते हैं और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। घोष ने आगे कहा, ऐसा लगता है कि लोगों ने उन नेताओं पर विश्वास नहीं किया जिन्होंने टीएमसी से बीजेपी में प्रवेश किया था। पुरुलिया जिला अंतर्गत रघुनाथपुर विधानसभा, काशीपुर तथा पाड़ा विधानसभा केंद्र से भाजपा ने जीत हासिल की। समाचार लिखे जाने तक पूरे आंकड़े नहीं मिल पाए थे। जानकारी के अनुसार रघुनाथपुर विधान केंद्र से भाजपा प्रत्याशी विवेकानंद बावड़ी ने तृणमूल प्रार्थी हजारी बावड़ी को हराकर जीत हासिल की। सनद रहे कि बीते 2 बार के विधायक रह चुके तृणमूल के पूर्णचंद्र बावड़ी को इस बार टिकट नहीं देकर हजारी बावड़ी को टिकट दिया गया था, जबकि काशीपुर विधानसभा केंद्र से भाजपा के कमलकांत हादसा ने कई बार के विधायक रह चुके सपन कुमार मेथरिया को 7,388 मतों से हराया। इधर पाड़ा विधानसभा केंद्र से भाजपा के नदिया चंद बावड़ी ने तृणमूल के बीते 2 बार से विधायक रह चुके उमा पदो बावड़ी को हराकर जीत हासिल की।
ঠিক আছে, আমরা আসছি, বাই, চলো, জয় শ্রীরাম। জয় শ্রীরাম। ঠিক আছে, असम जैसे अन्य राज्यों में बीजेपी ने 75 सीटें जीती, कांग्रेस ने 49 और अन्य ने 1 जीते, जबकि केरला में एलडीएफ ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल करते हुए 97 सीटें हासिल की। कांग्रेस यहां मुख्य विपक्ष है और 43 सीटें मिली। तमिलनाडु में डीएमके को 148, एआईडीएमके 86 सीटें मिली। पुदुचेरी में जबकि एनआरसी 14, कांग्रेस 7 बाकी लोगों के साथ गए। आज का सुविचार, हम इसे प्यार करते हैं क्योंकि यह आत्मनिर्भर है, स्वयं विपन्न है और इसलिए एक पुरानी बेदाग वंशावली है, भले ही एक युवा व्यक्ति में दिखाया गया हो। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।